हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा। मैं अपने चैनल जी टेक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। तो बिना कोई बात किए हुए तुरंत ही शुरू कर रहा हूं अपना टॉपिक। तो डायरेक्ट को हम कहते हैं प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। स्पीच का मतलब होता संवाद, नरेशन एक ही बात है। डायरेक्ट मतलब होता है कोई भी बात जो मैं सीधे प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, कोई भी बात कही, तो ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट हो गई। और इसी बात को आप जाकर किसी अन्य व्यक्ति से कहें तो वो हो गई आपकी इनडायरेक्ट। जैसे मैंने कहा, मैं आपको आज किताब पढ़ाऊँगा, तो ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट हो गया भाई, मैंने आपसे संवाद करा, ये डायरेक्ट हो गया। और यही संवाद आप जाकर घर में कहें तो क्या कहेंगे? तो यही तो कहेंगे, अध्यापक जी ने मुझसे कहा, अध्यापक जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा। ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट में जानने के लिए इंग्लिश में हमें बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। जैसे ही सेज कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगेन, ही इज अ बॉय, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। तो ये जो होता है, जो बिना कॉमा वाला एरिया जो होता है, ये हमारा कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा के अंदर का होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो है हमारा, ये कराता है हमारा रिपोर्टिंग से, मतलब बताता है, वर्ब से रिपोर्ट कराता है हमारा, और ये हमारा स्पीच से रिपोर्ट कराता है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहला रूल्स हमें ये याद रखना है कि जितने भी रूल्स हमारे जो बदलेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जो भी बदलेंगे हम, वो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही बदलते हैं। तो रूल्स आपको ये याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार करते हैं। यानी कि अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन करना है, वो डिपेंड होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। बिना इसके ये कुछ भी बदलाव नहीं होगा, चाहे इसके वर्ब में बदलना हो, चाहे इसके प्रोनाउन बदलना हो, या अन्य कोई शब्द बदलना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन और वर्ब जो है वो सीधा डिपेंडेंट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो जैसे यानी कि इसमें रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स आपका है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्टकट में आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। आपको नोट भी करते जाना है यदि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे, रूल्स सारे ध्यान रखना आपको। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब शॉर्ट में आरबी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच
के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस हो गया ही सेज, यहाँ पर क्या है सेज लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है तो हमारा ये कौन सा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अब हम इसके वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है कॉमा हटा के कंजक्शन का प्रयोग करना है। रूल्स नंबर 3 लिख लिए, ठीक है, कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इस स्थिति में कॉमा हटाकर क्या करेंगे हम दैट का ही सिर्फ प्रयोग कर देंगे, इसमें हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा ही सेज दैट ही इज अ बॉय, फुल स्टॉप। दैट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आराम से लोग बना सकते हो। इसी तरह से कुछ और भी हैं फैक्ट। तो यदि यहाँ पर हमारा हो जाए, जैसे यहाँ सेंटेंस एग्जांपल हम देते हैं ही सेज टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन राजू विल डू वर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया सेज आ गया है, तो सेज के बाद टू आने की स्थिति में यहाँ पर हम टेल्स में चेंज कर देते हैं। ही टेल्स मी कॉमा हटा के दैट और राजू विल डू वर्क। ये हमारा सिंपल का हो गया, असर्टिव सेंटेंस का रूल्स हो गया, नोट कर लें आप बिल्कुल ही। और यदि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, और मैं आपको पूरी सहायता करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। और यदि मेरी पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें आप। और आगे बहुत ही बेहतरीन पूरा कोर्स लेके आने जा रहा हूँ। पूरा कोर्स फ्री कोर्स है, कोई फीस नहीं, बिल्कुल फ्री, अनलिमिटेड। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।